नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके व्याख्या के साथ उपलब्ध है। पहला प्रश्न है, बैसाखी त्यौहार किस समुदाय के लोग मनाते हैं? पारसी समुदाय, जैन समुदाय या सिख समुदाय या ईसाई समुदाय? पारसी बैसाखी त्यौहार। आंसर हो जाएगा इसका सिख समुदाय के लोग, पंजाबी लोग मनाते हैं। कबीरदास किस जाति के थे? ए चमार, बी जाट, सी जुलाहा, डी राजपूत। कबीरदास जो कवि था, आंसर हो जाएगा सी जुलाहा जाति के थे वो। अगले क्वेश्चन है, पुष्कर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पुष्कर झील उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा है। आंसर हो जाएगा सी राजस्थान राज्य में। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले के छोटे शहर पुष्कर में स्थित है। यह सबसे पुराने शहर पुष्कर में स्थित है, जिसे अक्सर तीर्थराज या तीर्थ यात्रा का राजा कहा जाता है। यह 52 स्नान घाटों और 500 से अधिक मंदिरों से घिरा यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र झील मानते हैं, अजमेर में पुष्कर झील। अगली क्वेश्चन, काराकोरम राजमार्ग से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? काराकोरम राजमार्ग, चीन भारत या भारत पाकिस्तान या चीन पाकिस्तान या चीन बांग्लादेश? काराकोरम राजमार्ग। आंसर हो जाएगा सी चीन और पाकिस्तान जुड़ा है, चीन पाकिस्तान। काराकोरम राजमार्ग पाकिस्तान में 1300 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राजमार्ग पाकिस्तान प्रांत पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा चीन से जोड़ता है। अगली क्वेश्चन, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टैनली, ए अमेजन नदी, बी कांगो नदी, सी नील नदी, डी डैन्यूब नदी? स्टैनली जलप्रपात। आंसर हो जाएगा बी कांगो नदी पर स्थित है, कांगो। स्टैनली जलप्रपात लुआलावा नदी या कांगो नदी पर स्थित है। यह नदी पूरी तरह से कांगो के पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य में बहती है। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया या यूक्रेन? स्थल रुद्र, ये चारों तरफ से स्थल है। आंसर हो जाएगा बी हंगरी देश स्थल रुद्र देश है। एक स्थल रुद्र देश ऐसा देश होता है जो किसी महासागर या समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है, या उसके पास कोई समुद्र तट नहीं होता है। हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट और यह यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? ए नागरा शैली, बी बेसरा शैली, सी कलिंग शैली या डी द्रविड़ शैली? आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं। आंसर हो जाएगा सी डी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापत्य शैली द्रविड़ वास्तुकला और यह मंदिर नायनार संप्रदाय से संबंधित है। इसे राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। यह महान चोल मंदिरों का एक हिस्सा माना जाता है। अगली क्वेश्चन, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व, ए राजस्थान, बी असम या सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश? राजहंस पर्व, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आंसर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश राज्य में मनाते हैं। हर साल राजहंस पर्व को पुलिकट झील और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह 3 दिनों तक त्यौहार है जो सर्दियों के मौसम के दौरान आयोजित किया जाता है, जब हजारों प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में आते हैं। यह लोग के जैविक विविधता का अध्ययन करने और संरक्षण उपयोगी की शुरुआत करने का अवसर भी प्रदान करता है लोगों को। अगली क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को किस मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर? फतेहपुर सीकरी। आंसर हो जाएगा
डी अकबर, अकबर फतेहपुर सीकरी अकबर। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था अकबर द्वारा। अगले क्वेश्चन, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आंसर देखते हैं कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा इसका ए ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद वेदों के रूप में जाना जाने वाले भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में सबसे पुराना है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। इस कार्यों को आर्यों का पवित्र ज्ञान माना जाता है। ऋग्वेद में वे विचार भी शामिल हैं जो भारत की जातियों वर्ण की व्यवस्था के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अगली क्वेश्चन है, मैजिनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, सी फ्रांस और जर्मनी, डी जर्मनी और पोलैंड। मैजिनॉट रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। आंसर हो जाएगा सी फ्रांस और जर्मनी देशों के बीच स्थित है। मैजिनॉट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया था। मैजिनॉट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। अगले क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए नई दिल्ली, बी कानपुर, सी मुंबई, डी खड़गपुर। आईआईटी भारत में। आंसर हो जाएगा इसका भारत में सर्वप्रथम आईआईटी का स्थापना मुंबई में हुआ था। मुंबई। अगले क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? ए सिराजुद्दौला को, बी मीर जाफर को, सी अली वर्दी खान को, डी मीर कासिम को। प्लासी के युद्ध के बाद। आंसर हो जाएगा बी मीर जाफर। मीर जाफर को। ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के प्रमुख कमांडर था। यह रिश्वत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए भी थी। क्लाइव का लक्ष्य साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक धन और संसाधन प्राप्त करने हेतु बंगाल को जीतना था। इस प्रक्रिया में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध के दौरान मीर जाफर को धोखा दिया और उसे नवाब की गद्दी न देकर बल्कि बदले में बंगाल पर विजय प्राप्त कर मीर जाफर को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। यह था अंग्रेजों का चाल। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी कुली कुतुब शाह। जीतल नामक। आंसर हो जाएगा सी इल्तुतमिश। अगली, इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच दिल्ली का शासक था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी भी कहा जाता है, जिसे चालीसा भी कहा जाता था। उसने चांदी का टंका नामक सिक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। अगली क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, सी अली वर्दी खान या डी मीर कासिम। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब। आंसर हो जाएगा ए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था, जो अली वर्दी खान के बाद अप्रैल सन 1756 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। उसके शासन का अंत कंपनी के शासन की शुरुआत का प्रतीक है, जो अगले 200 वर्षों तक रहा। उसके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूर्णतः अधिकार हो गया, शासन हो गया। अगली क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है? निष्प्रभावीकरण, निषेधन, टेराफॉर्मिंग या भूयोजन? आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी, भूयोजन। भूयोजन किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भूयोजन या अर्थिंग कहा जाता है। यह विद्युत उपकरणों से धारा के रिसाव से सुरक्षा प्रदान करके मानव जीवन की रक्षा करता है। यह इमारतों को त्वरित बिजली मेघ विद्युत से रक्षा करता है। यह विद्युत प्रणालियों में आग का खतरा हटा देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। अगली क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, वसा संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए? राइबोसोम आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। राइबोसोम्स कोशिका द्रव में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं होते हैं। राइबोसोम को पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत वर्ष 1953 में जॉर्ज पलाडे द्वारा सघन कणों के रूप में देखे गए थे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। राइबोसोम। अगली क्वेश्चन, कौन सा जीव अपना त्वचा चमड़ी से सांस लेता है? सांप, केचुआ, बंदर या मनुष्य? आंसर हो जाएगा इसका बी, केचुआ। केंचुआ केंचुआ एक एनेलिडा जाति में पाया जाने वाला एक ट्यूब के आकार का एक कोशिकीय कीड़ा होता है। केंचुआ आमतौर पर मिट्टी में रहते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। केंचुआ या भूकृमि उभयलिंग होते हैं, प्रत्येक में नर और मादा जननांग पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? सुगत कुमारी, रीता कोठारी या महाश्वेता देवी या कृष्णा सोबती? 1084 की माँ। आंसर हो जाएगा सी, महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी यह 1974 की एक बंगाली पुस्तक है जिसे महाश्वेता देवी ने लिखा है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की प्राप्ति करता है। यह 1974 ईस्वी में 70 के नक्सली क्रांति की पृष्ठभूमि पर प्रकाशित हुई थी। महाश्वेता देवी एक स्वमान्यता प्राप्त कम्युनिस्ट थी जो पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के अधिकारों और मुक्ति के लिए लड़ रही थी। उन्हें भारत में पद्म श्री, पवन भूषण नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 15 जुलाई को या 25 नवंबर को या 1 दिसंबर को? महिला हिंसा उन्मूलन दिवस विश्व। आंसर हो जाएगा सी, 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने 1981 के लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक दिन के रूप में 25 नवंबर को मनाया था। अगली क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर धातु, टंगस्टन धातु, सिलिकॉन उपधातु, एल्युमिनियम धातु? आंसर हो जाएगा इसका बी, टंगस्टन धातु। उद्दीपन प्रकाश बल्बों के फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। नकली सोने की छड़ें बनाने के लिए टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका घनत्व सोने के समान होता है। टंगस्टन कार्बाइड का उपयोग ड्रिल बिट और खनन उपकरण बनाने में किया जाता है। टंगस्टन का संकेत W और परमाणु संख्या 74 होता है तथा इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। अगली क्वेश्चन, मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? ए, वायु परिवहन, बी, सड़क परिवहन, सी, जल परिवहन, डी, रेल परिवहन? मिशन रफ्तार परियोजना। आंसर हो जाएगा डी, रेल परिवहन योजना है। मिशन रफ्तार परियोजना रेल परिवहन से जुड़ी है। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय रेलवे ने 2016-17 के रेल बजट में मिशन रफ्तार की घोषणा की थी। मिशन में रेलगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने और अगले 5 वर्षों में सभी गैर उपनगरीय यात्री गाड़ियों की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? मैडम भीखाजी कामा, कित्तूर चेन्नम्मा,
या सरोजिनी नायडू या रानी लक्ष्मीबाई? मणिकर्णिका। आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर के मराठी करहड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह मणिकर्णिका तांबे द्वारा नाम से भी जानी जाती थी। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी उत्तर भारत में झांसी की मराठा रियासत की भारतीय रानी थी, जो भारत के उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मौजूद थी। वह 1857 के भारतीय विद्रोह के अग्रणी नेताओं में से एक थी और भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरोध प्रतीक बन गई थी। मणिकर्णिका की शादी गंगाधर राव नायालकर झांसी के महाराजा से हुई 1842 में हुई थी और वह हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में उसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। रानी अवंतिकाबाई भारत के किस राज्य की रानी थी? अवंतीबाई। मंडला, इंदौर, झांसी या रीवा? आंसर हो जाएगा इसका ए मंडला। अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई भारत में मंडला राज्य के रामगढ़ राज्य की रानी थी। उसका जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेड़ी गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम जुझारू सिंह लोधी था और उसकी शादी 1849 में रामगढ़ राज्य मंडला के राजकुमार विक्रमजीत से हुई थी। उन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, जिसके चलते 20 मार्च 1858 को उसकी मृत्यु हो गई। अगली क्वेश्चन, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोथर्म या आइसोबाथ या आइसोक्रोन? समुद्र के अंदर। आंसर हो जाएगा इसका सी आइसोबाथ। किस नदी की घाटी को छत्तीसगढ़ घाटी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ घाटी। नर्मदा नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या महानदी घाटी? आंसर हो जाएगा इसका डी महानदी घाटी को। छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी को छत्तीसगढ़ घाटी कहा जाता है। महानदी घाटी का उद्गम छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से होता है। महानदी ओडिशा में कटक के पास समुद्र में मिल जाते हैं, जहां वह अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए छत्तीसगढ़ बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है। हीराकुंड और टिकरापारा बांध महानदी पर स्थित है। अगली क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किस महापुरुष से है? ए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या विनोबा भावे या डॉक्टर BR अम्बेडकर? MK गांधी। आंसर हो जाएगा बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा घाटी के डिया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। इसे भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे लार्सन एंड टुमरो LNT कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। यह साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थित है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर, 180 मीटर या 182 मीटर या 200 मीटर? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर ऑन करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।